करने के बाद जो वो कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंटों के ऊपर किस तरीके से पुलिस की बर्बरता दिखाई जा रही है। अगर कहीं पर जालिम शब्द है कोई, अगर किशोरों के ऊपर आप पुलिस का जुल्म देख सकते हैं, किस तरीके से इन लोगों ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस का प्रहार किया। रास्ता तो दे दो, रास्ता तो दे दो। एक सेकंड भैया यार, बेटा एक मिनट। मोदी तेरे राज में इस प्रदर्शन के विषय में बताइए। प्रदर्शन इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल चल रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आज हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार है, वो जो युवा है वो रोजगार मांग रहा है। और नरेंद्र मोदी जी या एनडीए के किसी भी बड़े सांसद या नेता से अगर रोजगार की बात करें तो घूम लेके हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इधर पहुँच जाते हैं। हाल ही का आंकड़ा जो आया है, उस आंकड़े के हिसाब से इस समय इंडिया के अंदर बेरोजगारी और ग्लोबल इंडेक्स, इन सब के अंदर इंडिया बिल्कुल पायदान पे आता जा रहा है। और फिलहाल जो नया आंकड़ा है, तो भूटान का जो करेंसी है वो इंडिया के बराबर आके खड़ी हो गई है। और मोदी जी से अगर इस बारे में सवाल कर लो तो वो सीधा या तो जेल भेज देंगे, और अगर उनसे कोई सवाल पूछो तो वो मौन करके बैठ जाते हैं। इससे आगे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए बजाय हिंदू मुस्लिम के ऊपर लेक्चर देने के? सरकार जी कभी कोई कदम नहीं उठाएगी। इस समय कांग्रेस पार्टी के हमारे श्री जो राहुल गांधी जी, 19 तारीख को उनका जन्मदिन है, और 19 तारीख को जो काम सरकार नहीं कर पाई वो अपोजिशन में रह के यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करने जा रहा है, जो कि एक रोजगार मेला लगाने जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, 19 तारीख को जो हम दिल्ली के जो हिंदुस्तान के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन सबको इकट्ठा करके उन सब के लिए इंटरव्यू का प्रबंध करवाया गया तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, और उनकी जॉब फेयर लगाया जा रहा है, जिसके लिए उनको जो कि बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको जो सरकार नहीं दे पा रही है, उनको हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये पूरा काम किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से क्या क्या जो गलतियाँ करता है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों की अगर बात की जाए, उसके लिए भी कहा है कि किस तरीके से जो वो बिहार में भी जो है वो धांधली की जाएगी चुनावों में। क्या सही है? बिल्कुल सही है, और उसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे पाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दूसरी बार सवाल उठाया राहुल गांधी। पहले 5 सवाल उठाया, उसी का भी जवाब आज तक नहीं आया। दोबारा सवाल इसलिए उठाना लाजिम था क्योंकि इनके पास बातों के जवाब ही नहीं है। बिना हस्ताक्षर की चिट्ठी इन्होंने जारी कर दी थी, लेकिन उस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है, कोई जवाब इन लोगों से नहीं बन रहा है, और ये एक्सपोज हो चुका है चुनाव आयोग। और आपको भी ध्यान होगा कि चुनाव आयोग के कमिश्नर को अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया कैसे मोदी सरकार ने उसको ऑल्टर किया था, कैसे उसके अंदर फेरबदल करके कंपोजिशन को चेंज किया था, ताकि इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है उसको ये लोग अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सके, और कैसे वो चुनाव के अंदर धांधली करता है, ये सब हम लोगों ने महाराष्ट्र में देख लिया था। तो अभी जो प्रोटेस्ट के लिए जिस तरीके से आप लोगों को आगे तक जो है वो नहीं जाने दिया गया, दिल्ली पुलिस का क्या रोल जो है वो इसमें? देखिए, मोदी जी की पुलिस हमेशा उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। जब महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए पुतला आपको जलाने नहीं दिया गया, जो पुतला मोदी नहीं, पर ये खड़े होकर किसी गरीब का घर जला सकते हैं, किसी के गरीब के घर पे बुलडोजर चला सकते हैं, इनको अनुमति है। तो हमें अनुमति नहीं होती कि हम अपने दफ्तर के बाहर तक भी प्रवेश कर सकें। क्या कहेंगे? ये नौजवान आप देख रहे हैं, ये नौजवान सरकार से कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, ये कोई पहाड़ों के ऊपर कोई कोठी या बंगला नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ अपने परिवार का पापी पेट पालने के लिए रोजगार मांग रहे हैं। और रोजगार के नाम पे आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक आम मानवीय व्यवहार करा। ये दिल्ली पुलिस में जो भर्ती लोग हैं, मैं बता दूं कि ये भी वही इंसान है जो दिल्ली में रहते हैं, और ये लोग भी दिल्ली के ही लोग हैं जो रोजगार मांग रहे हैं। एक इंसान के साथ ऐसा भवरतापूर्ण जालिम व्यवहार कर सकता है, ये शैतानी हरकत आज यहीं देखने को मिली। क्या कहना चाहिए
साथ सिर्फ मामूली सी एक नौकरी मांगने पर एक आधा नौकरी व्यवहार किया जा रहा है, क्या बोलेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी की असफलताओं को आप सामने देख सकते हैं। जो कहते थे पहले 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी एक जुमला था, 15 लाख वो भी एक जुमला था। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हर घर के अंदर सिलेंडर देंगे फ्री मुफ्त महिलाओं को। वो सिलेंडर तो दिया नहीं, लेकिन दिल्ली की आशियाने तक उजाड़ दिए इन्होंने, झुग्गी झोपड़ियाँ सब तोड़ दी। रेडी पटरी का ये हाल हो चुका, जो एक मजदूर आदमी, एक तो रोज़गार है ही नहीं। आज के टाइम में हालत हो चुकी है, ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं वो रेडी लगाने में मजबूर है, और इनको यहाँ तक कि वो रेडी भी नहीं लगाने दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार है। और आज वो पकौड़ा बेचने को ही लोगों को हटा रहे हैं वहाँ से। और साथ साथ में जो खुद कहते हैं कि मैं चाय वाला था, और वो चाय की दुकान भी जो छोटी छोटी पटरी सरोजनी नगर, मद्रासी कैंप, सब जगह पे चाय की, पकौड़े की सब दुकानें हटा दी गई, हटा दिए जी। यहाँ तक कि आप देखिए, आप साउथ चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, दिल्ली के अंदर हर जगह यही हाल कर रखा है। थैंक यू। में आक्रोश प्रकट करने के लिए आज जो नौजवान मौजूद हैं, ये सामने इस लड़के को देखिए, इसने पूरा दमखम लगा के अपने प्रदर्शन के अंदर अपना भरसक प्रयास करा। क्या कहना चाहते हैं? ये आक्रोश, ये आवाज़, ये किस लिए निकल रही है यूथ कांग्रेस की? ये जो मोदी जी ने पिछले 13 साल में इस देश में बदहाली के 13 साल हो चुके उनके कार्यकाल में, इसलिए हमारी एक युवा यहाँ पर अपने IYC प्रोग्राम, IYC के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पुतला किस मुद्दे को लेकर जलाने की योजना बनी? पिछले साल में 13 साल से बेरोजगार, जो देश में सबसे बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी। इस देश में बढ़ता महिलाओं के लिए अपराध। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के बाद भी बेरोजगार नहीं है। तो इस तरह ये इतने सारे नौजवान जिनमें हमें आक्रोश दिख रहा है, ये क्या, ये सोना मांग रहे हैं, चांदी मांग रहे हैं, कहीं बहुत बड़ी कोठी मांग रहे हैं, या मामूली सा रोजगार मांग रहे हैं? हम तो सिर्फ मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, हमें सिर्फ रोजगार ही देते हैं। हम आपसे ना तो कोई घर मांग रहे हैं, ना मकान मांग रहे हैं, ना दौलत मांग रहे हैं, ना सोना मांग रहे हैं, ना चांदी मांग रहे हैं। हमें सिर्फ एक बेसिक हमें नौकरी दे दो। आपसे नौकरी मांग रहे हैं, जंजीर नहीं, हमें नौकरी चाहिए। आज इस आक्रोश प्रकट के समय में जिस तरीके से पुलिस का दमनकारी रवैया रहा, क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी जी की और गृह मंत्रालय जी की अपनी खुद की पुलिस है। मतलब कि वो खुद बुलडोजर जलाए, किसी के घर पर बुलडोजर चलाए, किसी घर जलाए, उनको परमिशन है। लेकिन एक हम अपनी युवा देश के रोजगार मांग रहे तो हमारे लिए परमिशन नहीं है। 12 साल पहले, 13 साल पहले जब आप थोड़े छोटे हुआ करते थे और कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस ने कभी डंडे वगैरह बरसाए किसी लोगों के ऊपर? कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा, ना कभी सुना कि कार्यकाल ने, कांग्रेस के टाइम में किसी ने, पुलिस वाले ने भी किसी को मारा रोजगार मांगते हुए। किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री जी के, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे दिल्ली में हमारी क्या नाम है शीला दीक्षित जी का कार्यकाल हो, किसी भी कार्यकाल में ऐसा कभी हमने देखने को मिला जो पिछले लास्ट 13 साल में गृह मंत्रालय और मोदी जी के कार्यकाल में देखने को मिला। बताए ना, अरे शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। आपकी ईवीएम कभी कूड़े की गाड़ी में पकड़ी जाती हैं, कभी रेडियो पर पकड़ी जाती, कभी कूड़े के ढेरों में पकड़ी जाती, कभी किसी विधायक के घर से पकड़ी जाती। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। अगर अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन सही तरीके से नहीं निभा पाता है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये इरफान सीतापुरिया का वादा है कि ऐसे पद को आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। बिहार चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे वाह भाई मोदी जी, वाह, मजा आ गया, गजब। आपको याद होगा, आपका पहलगांव हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी सीधा अमेरिका में बैठे हुए थे। वहां से सीधा उठकर कहाँ जाते हैं? बिहार की मंच पे खड़े होकर के बात करते हैं। क्या कहते हैं? बिहार से आप इलेक्शन की बात करते हैं। आप प्रचार किसका करते हैं? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। और आप बात किसकी करती है? वहाँ के लोगों की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर हमला हो रहा है, उरी हमला, पहलगाम हमला, आज ये पठानकोट हमला, ये किसकी देन है? मुझे तो कहीं ना कहीं मोदी जी साजिश लगती है। इस देश के अंदर जब भी चुनाव आता है, देश के अंदर कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आता है उसी वक्त हमला क्यों होता है देश के अंदर? और मोदी जी डायरेक्ट जिस प्रदेश में हमला हो, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, वहाँ के लोगों को बलगलाने का काम करते हो, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। अगर प्रेम, इस देश के लोगों से प्रेम होता तो आप पहलगाम के शहीदों के परिवार के घर में मिलने जाते, उनके दुख दर्द बांटने जाते। लेकिन शर्म करो मोदी जी, आप उनके दुख दर्द नहीं बांट सकते हो। आपको इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी संभालने का काम करते हो। केवल मैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हूँ। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हर जगह मोदी, हर जगह मोदी, मोदी मोदी मोदी। एक टॉयलेट घर में भी जाओ तो वहाँ भी मोदी की फोटो लगी। एक टिकट घर में जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, मैडम मुमकिन है ना? मैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इस देश में बलात्कार मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर तोड़ने का काम करते, मोदी है तो इस देश के अंदर पटरियों को खत्म करने का काम करते, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सही कह रही हो मेरी बहन, आज बीजेपी के अंदर जितने बलात्कारी बैठे हुए हैं, मोदी है तो सिर्फ मुमकिन है और बलात्कार का काम होता रहेगा। देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरीके से ये मोदी सरकार के गुर्गे देश की बहू बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ मोदी जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आप अभी वीडियो आएगा एक हाईवे के ऊपर, एक आपके अध्यक्ष साहब थे कुछ अश्लील वीडियो डालते हुए। अरे नरेंद्र मोदी जी शर्म करो आप। वो गिरफ्तार होते ही कुछ दिन के अंदर उनकी बेल हो गई। अरे ऐसों को तो आपको सजा देनी चाहिए, बल्कि अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। जिन मेनन जैसे लोगों को आपने अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है, आपने बीजेपी के कई जो बलात्कारी हैं उनको पार्टी के अंदर अभी भी रखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर दम है मोदी जी तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको अपनी पार्टी से निकालो, निष्कासित करो, उनको जेलों में डालो। जी ठीक, थैंक यू। धन्यवाद भाई। आपने जो प्रदर्शन देखा उसमें आक्रोश बेरोजगारों के, सिर्फ पुरुषों के भी नहीं है, महिला युवतियां भी यहाँ मौजूद है। बेरोजगारी को लेकर सच में आक्रोश है देश में या सिर्फ ये यहाँ पे नारेबाजी है? देखिए, देश में आक्रोश तो काफ़ी चीज़ों को लेकर है और जिसमें से बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन हर एक आक्रोश को दबाने का मोदी जी ने बहुत अच्छा ठेका ले रखा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बोलता है तो उसका अकाउंट बैन हो जाना, उसका अकाउंट पॉज हो जाना, फ्रीज हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो हैं खेलते हैं। उसके अलावा अगर बेरोज़गारी की बात करें तो आप देखेंगे कि जब से मनमोहन जी के बाद अब हमारे मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री हैं, जब से वो बने हैं तब से बेरोज़गारी का जो ड्राफ्ट है वो हमेशा नीचे ही जा रहा है। उसका तो ग्राफ है वो नीचे ही गिरे जा रहा है और वो कभी भी ऊपर अब बढ़ नहीं पा रहा है। बिकॉज़ हमारे अगर आप इनके एजेंडाज देखेंगे और इनके आप अगर पैम्फलेट्स देखेंगे तो उसमें आपको हमेशा राजनीति के जो मुद्दे हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स, मंदिर और उसके अलावा आपको दिखेगा यूथ, और यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो यूथ को मंदिरों की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं मानती हूँ इनके मन के अंदर सिर्फ इतना है कि यूथ मंदिरों में जाके घंटी बजाए, वो काम ना करे। एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया है कि बच्चा जो है वो रिक्शा चलाने को प्रेफर करता है रादर देन वर्किंग ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म। पकौड़े बेचो, आप डिग्री ले लो। डिग्री क्या फ़ायदा डिग्री लेने का? वो भी मत लो। अब तो तुम एक काम करो, मोदी जी कहेंगे मेरी भी डिग्री जाली है, तुम भी बनवा लेना 10-50 हज़ार रुपये दे के, और फिर उसके बाद तुम भी पकौड़े बेच लो, रिक्शा चला लो। यू नो दीज पीपल आर गेटिंग मोर फेम। आई डोंट नो व्हाई। इनको फेम देने की जगह हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए जहाँ पे वो वर्क करें। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने एमएनसी इतनी सारी जाके खोली है, तो उनको जरा ये बता दें कि एमएनसी बहुत पहले से भारतवर्ष में काम करेगी। बस एक यही बात है कि कांग्रेस वाले थोड़ा प्रचार करने में पीछे रह गए। आपने प्रचार करने में कोई हद नहीं छोड़ी। करोड़ों का रुपया जो है प्रचार करने में खर्च हुआ है, जिसके ऊपर अगर इतना पैसा अगर ये प्रचार से हटकर, मंदिर निर्माण से हटकर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को निर्माण करते हैं तो हमें एमएनसीज को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया के पास अपनी खुद की ऐसी कंपनीज होती कि वो लोगों को रोजगार दे सकते। चीन के पास जब बहुत नंबर 1 आबादी हुआ करती थी तो उन्होंने अपने नौजवानों को इस तरीके से यूज़ करा कि आज सारी दुनिया में चीन आइटम लगा था। आज आबादी में हम नंबर 1 है। हमारे नौजवानों को कैसा यूज़ करा जा रहा है? हमारे नौजवानों को तो डाइवर्स किया जा रहा है ना मंदिरों की तरफ। मंदिरों के सामने जो नारा लगा रहा है कि हम मस्जिद तोड़ के या कोई भी ऊपर लगाएंगे, ये वो नौजवान। एग्जैक्टली तो वही बात है कि हमारे नौजवानों को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है और उनको जो है आपको लेके जाया जा रहा है मंदिरों की तरफ। उनको बोला जा रहा है कि तुम मेन मुद्दों से हटकर किसी और मुद्दे पे बात करना शुरू कर दो। इनकी यही स्ट्रैटेजी है, इनकी यही प्लानिंग है और इनका यही एक एजेंडा है, जो ये चाहते हैं कि यूथ जो है सच्चाई से हटकर अब जो है किसी और चीज़ में डाइवर्ज हो जाए और सच्चाई जो है इनकी वो दब जाए। ठीक, थैंक यू सो मच। बोलोगे है इन सब लोगों की, ये जो आप खड़े हुए लोग देख रहे हैं, इन सब की नज़र में अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, हक मांगना